ये गावस्कर जब भी दुबई जाने की सोचते हैं वहां लफड़ा शुरू हो जाता है। भाई साहब ये सोचना बंद कर दो तो बाजार के लिए भला हो। कब जाने वाले हो आप? 25 तारीख को जुलाई। बस जिस दिन टिकट बुक करते हो मामला गड़बड़ा जाता है। गावस्कर गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। पता नहीं कैसे पता पड़ जाता है उनको। अरे आपने गुड ट्रम्प साहब को छोटा मोटा समझा है क्या? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज जो मैंने स्टॉक चुना है वो है आईटी क्षेत्र से। आई थिंक आपको याद होगा लास्ट वीक हमने कुछ 5 स्टॉक की बात की थी जिससे कहा कि ये बॉटम आउट हो चुका है ऑन द लार्जेस्ट ऑफ टाइम फ्रेम से। उसमें से एक स्टॉक था परसिस्टेंट बेस, बहुत बढ़िया अच्छा बनाया है और करीब अपमू मिला है करीब हफ्ता 10 दिन से। ये सेकेंड वीक ऑफ एन अपमू है। इसमें स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ। ट्रेड करा है 5034 पर, 5050 क्लोज हुआ है। स्टॉप लगाएंगे करीब 4950 का। मेरे ख्याल से टारगेट होगा 5200 का। परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये हो गई गावस्कर की पिक। वैसे दुबई से याद आया, मुझे भी एक इवेंट से इनवाइट था। सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको डिक्लाइन करना पड़ेगा। गावस्कर को भेज देना, आप गावस्कर को भेज देना। देखिए, सेफ्टी फर्स्ट है ना, थोड़ा सा। चलिए रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी ट्रेड रहेगी चोला फाइनेंस में ऑन द शॉर्ट साइड। फ्यूचर्स पे हम 1815 के करीब बैठे हुए हैं। लेट्स अज्यूम हम करीब 1805 के आसपास ओपन होने चाहिए। इन दैट केस हम 1825 पे 20 रुपए जितना अज्यूम करके एसएल लगा रहे हैं 1825 ऑन फ्यूचर्स। और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1780 एंड 1760। चोला फाइनेंस बिकवाली करने का कॉल रचना जी की तरफ से आता हुआ। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, अंबर एंटरप्राइजेस के ऊपर मेरी नजर है। 7790 के आसपास फ्यूचर में क्लोज है। 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 7740 ये इसका स्टॉप लॉस होगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है करीबन 8000 का। 8000 के आसपास का स्विंग मिलना चाहिए, तो कम से कम 200 पॉइंट का स्विंग अभी और बाकी है। एम्बर एंटरप्राइजेस, यहाँ पर आप बाय ट्रेड ले सकते हैं। एम्बर के लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव खबर भी आई है आज, जो उस पर भी थोड़ी सी नजर रहेगी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फोरे कर रहे हैं। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए एचएएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एचएएल में लास्ट सेशन में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला, वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि यहाँ से भी करीब अगर पोजीशन बेसिस में बात करें तो शायद 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के तौर पे करंट लोज पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 44 49 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4600 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 4500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जो 120 रुपए पे क्लोज हुआ था। उसमें आपको 79 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। लखनऊ से पुणे चला जाए सचिन जी के पास। सचिन गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस हुई है। इनफैक्ट एम्बर पे मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग हाई कन्विक्शन ट्रेड है। क्लाइंट्स को हमने ऑलरेडी रिकमेंड किया है, तो ये डिस्क्लोजर होगा। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 7960 से लेके 8180 तक की अपसाइड यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है। तो यहाँ पर 7680 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। एंड जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है बीएचईएल का, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक काफी तगड़ी रिकवरी पिछले हफ्ते में नजर आई थी। एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है, राइजिंग 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी उसके साथ अकम्पनी हुआ है। तो काफी अच्छा पॉजिटिव डेटा है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाए रखी है इसने। तो लग रहा है कि इस पर्टिकुलर हफ्ते में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो यहाँ पर बीएचईएल में भी डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह की। आइडियल सपोर्ट होगा अराउंड 393 के आसपास ड्यूरिंग द डे। स्टॉप लॉस आपको 388 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 404 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 410 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं बीएचईएल के फ्यूचर्स में। बीएचईएल के फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग ऐड करने हैं। ग्लोबल मार्केट में काफ़ी प्रेशर है, यूएस फ्यूचर्स वगैरह वगैरह, और इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी अब 215 पॉइंट नीचे। तो सर ध्यान रखिएगा, जितनी भी लॉन्ग ट्रेड्स ली जा रही हैं वो हमारे मार्केट के जो फ्राइडे की क्लोज थी उसके सेंटिमेंट के हिसाब से हैं। एक बार स्क्रीन पर खुलने के बाद रिविजिट करिएगा आप। अरुण जी गुड मॉर्निंग। अरुण जी आपकी ट्रेड आज के लिए।
जी बिल्कुल अनुज सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। अगेन मुझे लग रहा है फार्मा इंडेक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो फार्मा स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल सकती है। तो डिविस लैब को खरीदने की सलाह है, कंटिन्यूअस बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है। तो डिविस लैब को करंट लेवल के आसपास खरीद सकते हैं। 6772 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6935 तक के टारगेट मुझे लग रहा है डिविस लैब में आना चाहिए। 3 दिन से 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है आज मोमेंटम अगर बनता है तो 6900 के ऊपर भी स्टॉक जा सकता है। परफेक्ट है, फार्मा अच्छा लग रहा है। फार्मा में दिवीज लैब एक प्रिफर्ड बाय आइडिया। आज के सारे ट्रेड्स हो गए। मयूरेश भाई साहब के पास चला जाए आज का एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया जानने के लिए। गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक भाई साहब। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है उषा मार्टिन, ये स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। 2-3 रीजंस। एक, आई थिंक इनका जो वायर रोप का बिजनेस है ये काफी शानदार पोजीशन कर रहा है। वायर्स के बिजनेस में भी जो कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 10 to 10% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन, वहां पे वॉल्यूम्स का इजाफा और भी ज्यादा हुआ था। द बेस्ट पार्ट इज दैट नेट डेट से एक्सक्यूज मी, कंपनी नेट कैश में आई है। FY25 में लगभग 65 करोड़ की डेट थी बुक्स के ऊपर। एज द एग्जिट FY26 332 करोड़ की कैश है बुक्स के ऊपर। ROEs काफी स्ट्रॉन्ग है, ROCs आर क्लोज टू 20% बिकॉज वो वॉलेटिलिटी जो इनपुट कॉस्ट होती है स्टील प्राइसेस की, वो अच्छी तरह से मैनेज कर चुके हैं। जो रिपोर्टेड एबिटा पर टन है FY26 के लिए, ये 34,100 रुपए के आसपास आया है, विच हैज बीन रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू लास्ट ईयर। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक एज वॉल्यूम्स इंक्रीज, जैसे एक्सपेक्टेशन है, बोथ इंडियन बिजनेस में यूरोप का कारोबार लगभग 26% कंट्रीब्यूट करता है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका लगभग 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स विद बेटर मार्जिन्स जो आ सकते हैं, जो मार्जिन्स उन्होंने रिपोर्ट किए थे FY26 में 19.2% कंपेयर टू 17.8, विच वाज आल्सो सिग्निफिकेंट इंक्रीज। यहाँ पे आई थिंक एक और ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक उषा मार्टिन की रेटिंग रैंकिंग जैसे हम देखते हैं काफी बढ़िया रख रहे हैं। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में क्लाइंट के पास इसकी पोजीशन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। रिकैप कर रहा हूं सारे टॉप कॉल्स आज के। लार्जली सारे बाय आइडियाज हैं बारिंग वन। गाबा सर कह रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स पसंद आ रहा है 4950 के स्टॉप के साथ तेजी। कैप डाउन खुल रहे होंगे ज्यादातर काउंटर्स। देखिएगा रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण बैठ कैसे रहे, स्टॉप लॉस कितना दूर है, उसके बाद ये ट्रेड इनिशिएट करिएगा। इकलौता सेल कौन सा था? चोला इन्वेस्टमेंट। रचना जी को पसंद नहीं आ रहा है, 1825 के स्टॉप के साथ कह रही है ये दबाव गहराएगा, बेचिए। उसके बाद अंबर इंटरप्राइजेस 7740 के स्टॉप के साथ सतपुते साहब कह रहे हैं बाय। मानस जी कह रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खरीदारी करने का मन 4449 के एसएल के साथ। सचिन कह रहे हैं BHEL गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा, और शायद गिरावट दिख रही हो आज। 388 का एसएल है और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। मंत्री साहब कह रहे हैं फार्मा स्वीट स्पॉट पे और दिवीज लैब सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है 6672 के स्टॉप के साथ तेजी। और अभी भी मयूरेश ने समझाया है डिटेल में क्यों उषा मार्टिन एक बढ़िया लॉन्ग टर्म बाय आइडिया बन सकता है।